प्रदेश भर में जिला और तहसील मुख्यालयों पर आज भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था, लेकिन खापलैंड समझे जाने वाले भिवानी के किसानों ने आज एक बार फिर से किनारा किया है। अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर क्यों आंदोलन से खापलैंड के किसान और किसान यूनियनें दूर भाग रही है। वहीं इस आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी सी बात है कि आखिर लगातार जिस तरह की जो कॉल्स हैं उन कॉल पर क्यों इस इलाके के किसान चुप हैं। क्या वाकई ये किसान आंदोलन ना होकर कुछ एक राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षा का परिणाम है या कुछ और है। तफसील से आपको बताए देते हैं कि जिस तरह से पहले कॉल की गई थी किसान आंदोलन के लिए पंजाब के किसानों के द्वारा, उस वक्त भी इस खापलैंड के किसानों ने सबसे पहले विरोध जताया था। खाप के नुमाइंदों के द्वारा यह कहते हुए विरोध जताया गया था कि ये कुछ लोगों के द्वारा किसानों के नाम पर शुरू किया जाने वाला आंदोलन है, जिसमें वो हरगिज शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर भारतीय किसान यूनियन की बात करें या फिर खापों की बात करें तो उनके द्वारा भी पहले इस आंदोलन से किनारा किया गया था। 13 तारीख की अगर बात करें, दिल्ली कूच के ऐन बाद यहाँ के जो किसान थे और किसान नेता थे, उन्होंने एक बार फिर से बयानबाजी की थी कि वो इस आंदोलन में किसी भी तरह से शरीक नहीं होंगे। एक बार फिर से कॉल आई और उस कॉल के बाद ये तक कहा गया कि तमाम जितने टोल्स हैं, टोल प्लाजा को भी 3 से 4 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि भिवानी के किसानों ने ना तो टोल रोका और ना ही किसी तरह से टोल पर आवाजाही को बंद करवाया गया था। इससे भीतर अगर बात की जाए तो एक कॉल और आई और वो थी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कॉल। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा कहा गया था कि तमाम जिला और तहसील मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये कि भिवानी में इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। कारण क्या थे, उन कारणों का तो हवाला नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों के चलते इस कॉल को अनसुना किया गया है। इस कॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों आंदोलन से हरियाणा के किसान किनारा करते देखे जा रहे हैं। क्यों चढ़ूनी के आह्वान के बाद, खासतौर पर अगर इस इलाके की बात करें, खापलैंड की बात करें, तो खापलैंड के किसान या फिर दूसरे किसान संगठन इससे लगातार किनारा करते जा रहे हैं। वजह कई सारी हो सकती है, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विगत में जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था, शायद अभी वो इस आंदोलन से दूर देखा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन जो कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, वो भी इस आंदोलन से अब दूर देखी जा रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। अगर भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप से जुड़े हुए नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि आगे मीटिंग आयोजित की जाएगी, मीटिंग के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन नब्ज, यानी जाहिर सी बात है कि नब्ज टटोलने का काम हरियाणा के कुछ जो संगठन है उनके द्वारा ये कहते हुए किया जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि पंजाब के किसान जो कि दिल्ली जाना चाहते हैं या किसानों के नाम पर कुछ संगठन वहां पर जाना चाहते हैं, वो संगठन अभी वहां से बॉर्डर को पार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में क्या हरियाणा के जो संगठन है वो क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है, पंजाब के किसान पार करेंगे तब उनके साथ जाएंगे या वजह कोई और है। वजह कई सारी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर खापलैंड और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग इस आंदोलन से क्यों किनारा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।